का सपना था कि हम सभी एक दिन उस ऊंचे पद पर पहुंचे जहां पे हम अपने आप को गर्व मान सके कि हाँ, हमें अपने ऊपर गर्व है। और अभी जितनी भी अब तक के हमने स्पीचेस सुनी है तो उसमें हमने यही पढ़ा है कि हम अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं, हम इस समाज से हैं। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना रहा है। पर ये हम पर डिपेंड होता है कि क्या हम इस चीज को अपना उद्देश्य मान सकते हैं कि नहीं। हम काफी समय से कई चीजों से हम लड़ते आ रहे हैं, मगर ये सब कब तक चलेगा। हम आज तक के लड़ के हम हर समय नहीं पी सकते हैं और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम अब इस शिक्षा से अपने आप को उस पद तक पहुंचा सकते हैं। अगर समाज में कोटे से लेकर के हर शिक्षा, हर एजुकेशन सिस्टम से लेकर के हर एक चीज में अगर हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो अभी भी हम आज इस जगह पे क्यों हैं। हमारे लिए तो और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं और हम अभी भी यहीं पे क्यों हैं। हमें और भी ज्यादा मौका मिलता है, हमें हर दिन एक मौका मिलता है और यही सब चीजें हैं कि लोग हमसे जलते हैं। और ये जलने वाली चीजें इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास काफी मौका है, मगर अभी भी हम वही जगह क्यों हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम उस चीजों में घुल चुके हैं, हमें उस चीजों में घुलना नहीं है, हमें वहां से निकलना है, अपने समाज को एक नई जगह पहुंचानी है, अपने समाज का गर्व, अपने समाज के ऊपर गर्व करना है, ना कि उससे शर्मा के छुप के भागना है। हमसे कई लोग जलते हैं, बाहर की दुनिया जलती है क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे अच्छे मौके रहते हैं। हर एक एग्जाम, हर एक चीज, आज तक के कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें मौका ना मिला हो। एक एक चीज में हमें मौका मिलता है, फिर भी हम अभी भी वहीं पे ही हैं। हम अभी भी उसी जगह पे हम खुश हैं, मगर हम खुश होने वाली बात नहीं है। हमें और भी आगे बढ़ना है, ना कि हमें वहीं पे रहना है। और ये बहुत बड़ा सवाल है अपने ऊपर, हर एक महिला से लेकर के हर एक बच्चे के ऊपर। हमें कहा जाता है कि एक महिला का घर होता है कि हम एक किचन में रह गए, एक किचन में ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक महिला, एक को पावर है। हम महिलाओं को जननी का रूप देते हैं, वो एक जननी का रूप धारण करके रहती है, एक माँ है, एक वो स्त्री है, एक वो सब कुछ है जो हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं, मगर फिर भी हम अपने उसी वो किचन में ही रह के अपनी जिंदगी उतार देते हैं। ये हमारी जिंदगी नहीं है। किचन, खाना बनाना, पकाना, ये सब अच्छी चीज है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी जिंदगी का ही वही उच्चारण हो गया कि हाँ बस यहीं पे हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हर एक बच्चे से, ना भले ही वो स्त्री हो, भले ही वो पुरुष हो, मगर हर बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें उस जगह पहुंचना है, ना कि हम यहीं पे खुश हैं कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम खुश हैं उतने में। हमें बहुत ऊंची जगह पहुंचना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर उन्होंने हमारे लिए इतने वर्ष तक कि हम आगे चल के अच्छी जगह पे जा चुके, इसलिए हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, इतना उन्होंने संघर्ष किया है कि वो दिन रात जग के उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया है, ना कि इसलिए कि आज हम खुश रहें, ये करें वो करें, इसलिए कि हम अपने समाज का, उनके नाम का और भी ज्यादा उच्च विचारण करें, ना कि ये कि हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। मेरा आपसे सब प्रेम मंत्रण है, निवेदन है, मंत्रण भी है और निवेदन भी है कि आप अपने आप को कम मत समझिए, कभी अपने आप को जानिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है और ना कि आप इतने में आपका कुछ भला नहीं हो सकता है। हमें बहुत कुछ करना है, डॉक्टर की पोस्ट है, इंजीनियर की पोस्ट है, सोल्जर
वहीं पे खत्म करती है कि हाँ हम इतने में ही खुश हैं। ऐसा कोई वो नहीं है। जब एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए इतनी मदद कर सकता है तो हम अपने आप को क्यों नहीं वहां तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे अंदर सोच आनी चाहिए। ये हमारे अंदर सोच नहीं बैठ रही है अभी तक के, क्योंकि हम खुश हैं जहाँ पे हैं हम, और वो चीज हमारे अंदर कभी भी नहीं आनी चाहिए। अपने एफर्ट्स डालिए, खासकर महिलाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी वही समझती हैं अच्छे से, और कोई नहीं समझ सकता है। भले ही लोग कहते हैं कि ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, मगर हर महीने एक महिला कितनी पीड़ाओं से जाती है वो सिर्फ वही जानती है, ना कि कोई और। एक माँ, एक बेटी वो है, और उसको अगर दूसरे घर में जाना होता है, वहां पे उसको अपनी जॉब देखनी होती है, घर देखना होता है, तब भी वो अगर आपके साथ खुश रह रही है, वो आपके साथ में मुस्कुरा रही है, हर एक थकान के बाद भी वो मुस्कुरा रही है आपके साथ बैठ के, तो वो उस चीज को आपको देखना चाहिए, उस पर आपकी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि आज ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। और ये आपके अंदर होना चाहिए, हर एक पुरुष में होना चाहिए, ना कि ये कि आज मुझे ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा। तो ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा बदलाव लाएं अपने अंदर। हर एक व्यक्ति से निवेदन है मेरा कि थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाएं। हमें बहुत कुछ करना है आगे चल के, ना कि हमें यही नीच भरी जिंदगी जीनी है। अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी मदद हमारा एजुकेशन सिस्टम कर सकता है। हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी है, मगर हम उसमें खुश हैं, इसीलिए हम अभी भी वहीं पे हैं, ना कि वहां पे हैं, और ये हम पर डिपेंड करता है। और हर बच्चे के लिए उसके इंस्पिरेशन होते हैं उसके मम्मी पापा, हर बच्चे के लिए उसके लिए होते हैं। तो मैंने अपनी माँ पिता दोनों से सीखा है ये सब, और मैं आप सभी से भी निवेदन यही करूंगी कि अपने माता पिता को देखिए, उनका भविष्य देखिए। आप नहीं चाहेंगे कि क्या कभी हम अपने पैसे से उनके लिए आरामदायक जिंदगी दें, और भले ही हम चाहे जो भी कह ले अभी भी, मगर हर बच्चे का सपना ये होता है कि हम आगे चल के अपने माता पिता को एक आरामदायक जिंदगी दें, और इसलिए वो हर एक चीज से वो लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर फिर भी हम वहीं पे घुट के दम के मर जाते हैं, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है अपने समाज के ऊपर। इतनी सारी पोस्टें हैं, इतना सब कुछ है, मगर अभी भी हमारा नाम बहुत कम आता है। आज तक के आपने हमारे समाज का नाम कोई बड़ी जगह नहीं सुना होगा। क्यों है ऐसा? ये अपने से सवाल करिए, अपने बच्चों से सवाल करिए, रोज अपने बच्चों को समझाइए ये चीज। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? क्या वो इंसान है? क्या उनके अंदर अलग रोबोटिक्स वाली पावर है? वो क्यों ऐसा कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज? हम अभी भी उस जगह क्यों नहीं है जहाँ और लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अभी भी हमारे समाज से क्यों नहीं है? ये अपने से सवाल करिए, अपने बच्चों से सवाल करिए, अपने से सवाल करिए।